जनपद पंचायत करतला के जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा के निवास में तैयार किया गया कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सत्यनारायण कथा के पश्चात जनपद क्षेत्र से आए वरिष्ठ मतदाता भोग सिंह कंवर के मुख्य अतिथि में फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। भोग सिंह कंवर ने कहा कि निश्चित तौर पर मनोज झा की ये पहल कारगर साबित होगी। इस कार्यालय में जनता की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। मनोज झा ने अपने उद्बोधन में कहा कि कार्यालय बनाने के उद्देश्य करतला ब्लॉक के अंतिम व्यक्ति तक शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी संकल्प के साथ पुनः राजनीति में उसकी वापसी हुई है। झा ने कहा कि क्षेत्र के मतदाताओं को सम्मान देते हुए मेरे जनपद क्षेत्र के ग्राम बिरथ राई के आश्रित ग्राम काचौरा में आए हुए बुजुर्ग भोग सिंह कंवर को मैंने अपने मुख्य अतिथि के रूप में चुना है। उन्हीं के करकमलों से आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। ये नवीन कार्यालय आम जनता के लिए है, तो मेरा ये उद्देश्य था कि आम जनता ही इसका शुभारंभ करे। हमारा प्रमुख मुद्दा है कि ग्राम सभा, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित व्यक्ति का नाम ही आवास यानी हितग्राही मुल्क कार्यालय में महत्वपूर्ण होता है। सारी चीजें ग्राम सभा में तय होती हैं और ग्राम सभा को प्रस्तावित कार्य ही जनपद से स्वीकृत होता है। आज आपके बरपाली निवास में नवीन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उस अवसर पर समस्त करतला जनपद के ग्रामीण जन को आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार झा है जी। 2010 से 15 के बीच में जनपद पंचायत करतला का मैं उपाध्यक्ष था जी। वर्तमान में भी करतला ब्लॉक के संपूर्ण जनता के द्वारा निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। मेरा उद्देश्य करतला ब्लॉक के अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार, शासन की योजना का लाभ वहां तक पहुंचे, इसी संकल्प के साथ राजनीति में पुनः मैं आया हूं। और आज नवीन कार्यालय का उद्घाटन जो था ये आम जनता के लिए है। और इसमें आपने गौर किया होगा कि हमारा मतदाता भोग सिंह कंवर जो ग्राम पंचायत बिरथ के आश्रित ग्राम कचौरा के निवासी हैं, उनके वोट से मैं चुनाव जीता, तो उनको सम्मान देते हुए और मेरा उद्देश्य था कि ये कार्यालय आम जनता के लिए है, तो आम जनता ही इसका उद्घाटन करे। यही उद्देश्य के साथ ही आज का कार्यक्रम। सर, बताएंगे आपको राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये था मैडम कि मैंने पिछले 10 वर्षों में देखा कि आम जनता को शासन की योजना का लाभ लेने में काफी दिक्कत हो रहा है, सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जो योजनाएं हैं, वो योजना का लाभ उनके तक पहुंचे और अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचे, इसी संकल्प के साथ मैं राजनीति में आया। सर, बताएंगे, अक्सर देखा जाते हैं कि आम जनता जो है आवास के लिए, शौचालय के लिए और अन्य जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं वो दर दर भटकते हैं और आवास में इतना अपूर्ण पाया जा रहा है। उस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे जनपद उपाध्यक्ष? देखिए, इसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित व्यक्ति का अगर नाम में आवास पास होगा तो निश्चित रूप से जो पात्र हितग्राही है उसी का नाम गांव से आएगा और पात्र हितग्राही को ही आवास मिलेगा। जब पात्र हितग्राही को आवास मिलेगा तो जो आप लेन देन की बात या अन्य बातें बोल रही है वो हट जाएगा। तो हमारा योजना है कि हर हाल में ग्राम सभा जो लागू किया गया है उसके अनुरूप ग्राम सभा हो और आने वाला समय में आपको मिलेगा। वैसे भी मैं चुनौतीपूर्ण कार्य को करने का संकल्प लेता हूं और आज तक की करता आया हूं, तो अभी भी निश्चित रूप से आने वाला 4 साल हमारे पास है और 4 साल में ग्राम सभा शासन के अनुरूप से करतला ब्लॉक में होगा। सर, बताएं कि आपके द्वारा आज पच्छापाली में वृक्षारोपण किया जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और आप अभी गौर किए होंगे कि शासन की महत्वपूर्ण योजना जो चापा कोरबा नेशनल हाईवे रोड बना है, इसमें लगभग करतला ब्लॉक के 300 पेड़ कटे हैं, जो सरायपाली कुछ भिट्टी से लेकर के सड़क बूंदिया तक, उसी में आपका सरदा से लेकर के चचिया चापा तक जो भारतमाला रोड बन रहा है उसमें 3000 के आसपास पेड़ कटे हैं। रेल लाइन की परियोजना में लगभग 3000 पेड़ उसमें भी कटे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि
संकल्प तो लिए 1000 पेड़ का, लेकिन जनता को जागरूक करते हुए हम निश्चित रूप से वृक्षारोपण की ओर एक क्रांतिकारी कार्य करेंगे, जिसका आपको परिणाम 3 महीने के बाद देखने को मिलेगा।